नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। मैं आप सबको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ अनकहे किस्से की कड़ी में चौथी कड़ी की ओर बढ़ना चाहूँगा। आज मैं यह बताना चाहूँगा कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी किस प्रकार बाल्यकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बन गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा 1925 को विजयदशमी के दिन किया गया था। इसका उद्देश्य सबके सम्मुख एकात्मक जीवन के भावात्मक विचार को प्रस्तुत कर हिंदू समाज में को एकता के सूत्र में पिरोना था। इसके अनुसार सभी हिंदू एक हैं और सभी समान हैं, सब भाई भाई हैं। संघ में जात पात नहीं है। संघ का मूल उद्देश्य सामाजिक एवं राष्ट्रीय क्षेत्र में एकता स्थापित कर भारत माता को जय जयकार मनाना है। संघ का मानना है कि समस्त राष्ट्र, सभी भाषाएं, सारे पंथ समान हैं। इनकी अनुभूति 1934 में वर्धा के संघ शिविर में महात्मा गांधी को स्वयं प्राप्त हुआ। समाज को समरस और सुदृढ़ बनाने के लिए संघ का यह प्रयास सफल हुआ। संघ के संस्थापक और उनके उत्तराधिकारियों ने आध्यात्म की नींव पर परम वैभवशाली राष्ट्र के निर्माण का लक्ष्य अपने सामने रखा और स्वयंसेवकों द्वारा संचालित कार्य को इसके लिए लक्ष्य प्राप्ति का साधन माना। जब पंडित अटल जी विक्टोरिया कॉलेजिएट विद्यालय में 9वीं कक्षा के छात्र थे, तभी वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर आकर्षित हो गए और राष्ट्रवादी विचारों का विरासत में उनको मिला हुआ था। उन संस्कारों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पलने और पनपने का सुंदर सा वातावरण प्रदान किया उनको। अटल जी संघ से बहुत ही जल्दी जुड़ गए और उनका झुकाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ओर हो गया और वो नियमित रूप से शाखा में जाने लगे। लेकिन इसकी भी एक कहानी है। पंडित अटल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक में जाने से पहले उनके बाल सखा खानवलकर थे। वे प्रतिदिन रविवार को उनके साथ आर्य कुमार सभा के कार्यक्रमों में भाग लेने जाते थे। वहीं पर उनकी भेंट नारायण प्रसाद भार्गव से हो गई। भार्गव जी उन्हें तत्कालीन संघ की शाखा का प्रचारक नारायण तरटे जी से भेंट कराई। तरटे जी के व्यवहार से पंडित अटल जी अधिक प्रभावित हुए। उन दिनों लक्ष्मीगंज में राम मंदिर के समीप एक मैदान में शाखा लगती थी। वहां वे शाखा में नियमित रूप से जाने लगे। कुछ दिनों के बाद नया बाजार शाखा का कार्यवाहक उनको नियुक्त कर दिया गया और वो ग्वालियर नगर के बौद्धिक कार्यवाह भी बन गए। 1941 में उन्होंने नागपुर में अधिकारी प्रशिक्षण वर्ग का प्रथम वर्ष किया और 1942 में लखनऊ के कालीचरण उच्च विद्यालय में शिविर से द्वितीय वर्ष किया और तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण उन्होंने 1944 में नागपुर से प्राप्त किया। और तृतीय वर्ष के प्रशिक्षण के क्रम में पंडित अटल जी ने परम पूज्य गुरु जी को हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग मेरा हिंदू परिचय यह सुनाकर बहुत सा आशीर्वाद लिया। और इस प्रकार उनकी कविता है, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग मेरा हिंदू परिचय। यह 51 कविता में ये संकलित है। इसमें है, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग मेरा हिंदू परिचय। मैं शंकर का यह क्रोधा नल कर सकता जगती छाड़ छाड़। डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नशा भीषण संगार। रनचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास। मैं यम का प्रलंकार पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, मेरा रग रग हिंदू परिचय।
जब ये कविता इन्होंने परम पूज्य गुरु जी को सुनाया और बहुत ढेर सा आशीर्वाद दिया, गुरु जी भी बहुत गदगद हो गए इस उत्साही के बालक को देखते ही। गुरु जी से तात्पर्य है गुरु गोलवरकर, तो वो इनको आशीर्वाद दिया। क्योंकि 1940 में गुरु गोलवरकर डॉक्टर हेडगेवार के जगह पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक बन गए थे। और इसके बाद जब यह कार्यक्रम 1944 में समाप्त हो गया, तब 1946 में लखनऊ के करीब लड्डुओं का शहर सांडीला में संघ के विस्तारक के रूप में उनको कार्य में लगा दिया गया और वहां लगभग 2 बरस तक संघ के विस्तारक के रूप में काम किया। वो अपने दायित्व का निर्वाह करते थे। सवेरे संघ के दायित्व का निर्वाह कर दिन भर कविता लिखते थे। वहीं उन्होंने कई लेखकों के साथ जो है उनका संपर्क हो गया। इस प्रकार राष्ट्रीयता एवं प्रेम के पाठ उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता एवं संघ के प्रचारक के रूप में जो किया, वह अंतिम दिनों तक उनके पास धरोहर के रूप में रहा। अब हम देखें कि ये तो संघ का उन्होंने ज्वाइन किया, विस्तारक बन गए, प्रचारक बन गए, लेकिन अंतिम क्षण में जब गुरु गोलवरकर की देहावसान की स्थिति थी, तब जो है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी उनके यहाँ गए थे और उस विषय में उन्होंने जो लिखा है वह अटल जी के 75 पड़ाव में ये संकलित है। उन्होंने लिखा, जब गुरु जी की अंतिम समय चल रही थी, 5 जून 1973 की बात है, प्रातः चाय पान का वक्त था। गुरुजी अपने कमरे में बैठे थे। अटल जी तथा उनके साथ अन्य स्वयंसेवकों ने चरण स्पर्श के लिए पांव बढ़ाया, उन्होंने सदैव की भांति पांव खींच लिया। अटल जी ने साथ गए स्वयंसेवकों का परिचय कराया, उसमें एक डॉक्टर भी थे। गुरुजी ने विनोद वार्ता सुनानी शुरू कर दी। एक मरीज डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए गए। डॉक्टर ने पूछा कि क्या तकलीफ है, सारी कहानी बताओ। मरीज बिगड़ गया, बोले अगर मुझे ही अपना रोग बताना है तो फिर आप इलाज क्या करोगे? जो बिना बताए मेरी बीमारी समझ ले, मुझे तो ऐसा डॉक्टर चाहिए। हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। इसी बीच चाय आ गई, सभी ने चाय पान किया। गुरुजी यद्यपि गंभीर बीमार थे, किंतु चेहरे पर पहले की मुस्कान झलकती थी। उनके मुस्काए मन की कली कली खिलने वाली खिलखिलाहट, निराशा, हताशा, दुराशा को दूर भगाने वाला दुर्दम आत्मविश्वास उनके मुखमंडल पर झलकता था। कमरे में के किसी कोने में मौत छुपी सधे खड़ी थी। शरीर अपने भौतिक बंधन को धीरे धीरे छोड़ रहा था। एक एक कर सभी बंधन टूट रहे थे। महामुक्ति का मंगल मुहूर्त आ रहा था। अटल जी लिखते हैं, एक क्षण के लिए मुझे लगा कि सूलों की सज्जा पर भीष्म पितामह लेटे हैं और मृत्यु की बाट जो रहे हैं। इच्छा मरण भर सुना था, आज आंखों से देख लिया। 6 जून एक दिन में कितना अंतर होता है। कल सब कुछ शांत था, आज शोक का निस्तब्ध चित्कार हृदय को चिर रहा था। आज सब खाली हाथ खड़े हैं, सब कुछ खो गया, सब कुछ लुट गया। आंखों में आंसू, हृदय में हाहाकार, कभी न भरने वाला घाव, कभी न मिटने वाला दर्द, कभी न खत्म होने वाली पीड़ा। परम पूज्य गुरु जी का पार्थिव शरीर पृथ्वी पर रखा था। आज उन्होंने मुझे चरण स्पर्श करने के लिए नहीं रोका, अपने पांव पीछे नहीं खींचे, सिर पर दुलार भरा हाथ नहीं फेरा, प्यार भरी मुस्कान से नहीं देखा। गुरुजी आज अंतर्निर्दा में निमग्न थे। हंस उड़ गया था, पिंजरा खाली था, गुरुजी नहीं रहे। उनका विराट व्यक्तित्व काया में कब तक कैद रहता? जीवन भर तिल तिल कर जलने वाले, लाखों के जीवन को आलोकित करने वाले तेज पुंज मुट्ठी भर हार मांस के शरीर में कब तक सीमित रहते? लेकिन गुरुजी हमेशा रहेंगे हमारे जीवन में हृदयों में, कार्यों में, हृदय में उनके द्वारा दीप्त प्रखर राष्ट्र प्रेम का, निस्वार्थ समाज सेवा की चिंगारी को कोई बुझा नहीं सकता। इस प्रकार से यह गुरु जी की, यह पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक प्रकार से यात्रा कहें। और इस प्रकार फिर उन्होंने एक तारतम्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ बनाए रखा। अंत में प्रधानमंत्री तक बने। लेकिन एक बात और भी याद आ रहा है, जब वो विदेश यात्रा पर थे, विदेश में पत्रकारों ने पूछ दिया। जब पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं एक स्वयंसेवक हूँ
और जब स्वयंसेवक की बात कही तो विदेश तक ये रही, लेकिन जब भारत में उनका हवाई जहाज़ लैंड किया तो पत्रकारों ने पूछा कि आप वहाँ बोलें कि मैं एक स्वयंसेवक हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से एक जनता का स्वयंसेवक हूँ। उनके पास भाषा का विशालता था, शब्द का बहुत भंडार था और वो शब्द के साथ खेला करते थे। इस प्रकार से उन्होंने अंतिम समय में भी अपने को स्वयंसेवक बताया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।